हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलिंग के बारे में। यूपी में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म फिलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनको फॉर्म भरते समय बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के मद्देनजर कुछ बड़े अपडेट हैं जो मैं आपको देने वाला हूं। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो फॉर्म भर रहे हो आप लोग, इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा बच्चों, इस बार यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 25 अप्रैल 2024 को। तो 25 अप्रैल को आपके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुए और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 29 मई है। फॉर्म भरने का तो बहुत टाइम मिला। और एग्जाम कब है? एंट्रेंस एग्जाम है 14 जून को। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करें कि सर, हम जो ये बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, इस बार एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, इसमें एक तो बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इस बार जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले जीके आता था, अब जीके से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन 5 सब्जेक्ट से 40-40-40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ओएमआर सीट पे ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपका आएगा। ठीक है, इस बार पेपर भी दोनों मीडियम में, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। एग्जाम के अंदर भी 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम, और इसके अलावा जीके को हटा दिया। एक साथ आपको बड़े बेनिफिट हुए। दूसरी बड़ी बात जो है वो मैं बताना चाहता हूं बच्चों, कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करता है यूपी बीएससी नर्सिंग का, तो उसे फॉर्म भरने के लिए इस अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसे जाना है। मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर वेबसाइट लिखी गई है ना बेटा, आपके काम की ये वेबसाइट है, ये वाली abvmuup.edu.in। इस वेबसाइट को आपको लॉग इन करना है। चलो करते हैं जी। देखिए बच्चों, ये मैंने वेबसाइट ओपन कर दी। वेबसाइट ओपन करने के बाद इस वेबसाइट पे सी नेट कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का ये लिंक मिलेगा आपको। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। वेबसाइट पे पहली लाइन देखो आप, सबसे बड़ा अपडेट है, मैं डेली बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं। फिर इस बार यूपी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म में किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं होगा, फॉर्म एडिट नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरने में सावधानी रखें, कोई गलती ना करें। क्लियर? बिल्कुल जी। फॉर्म भरने के लिए बच्चों 2 स्टेप है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा स्टेप है लॉगिन करके फॉर्म की फीस भरने का और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो रजिस्ट्रेशन में तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, मदर नेम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपनी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको भरनी है। ध्यान ये रखना है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके खुद के होने चाहिए या आपके पिता के होने चाहिए, क्योंकि मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ये सारी डिटेल आप भर के जब यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करोगे बच्चों, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे बच्चों ओटीपी जाएगा। कुछ इस तरह से आपके नंबर पे क्या जाएगा बेटा? ओटीपी जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल जी। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पर आपके नंबर पे जो ओटीपी आया है, या बच्चों आपकी ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया है, वो वेरीफाई करना है, डालना है।
जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे बच्चों, फिर आपके सामने ये लॉगिन वाला पोर्टल खुलेगा। ऐसे इस लॉगिन वाले पोर्टल में आपको अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। ये आपके ऊपर एसएमएस आएगा बेटा। एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस आएगा, वो डाल करके आपको लॉगिन करना है। जैसे ही बच्चों आप लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज के लिए कहा जाएगा। स्क्रीन दिखाएं आपको बच्चों, मैं फिर दिखा दूं आपको। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करोगे तो ऐसे ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा। ओटीपी डाल दोगे तो ओटीपी डालते ही फिर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करोगे तो वहां आईडी पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड आपके ऊपर एसएमएस के तौर पर आए हुए हैं। इसके बाद में बच्चों पासवर्ड जो आपके एसएमएस पे आए हैं वो वन टाइम पासवर्ड है। वो पासवर्ड जो है चेंज करने पड़ेंगे। तो जो आप पासवर्ड आपके आए हैं मोबाइल पे, वो पासवर्ड या ओल्ड पासवर्ड में डालने हैं, क्योंकि पासवर्ड चेंज करने हैं। ठीक है, फिर यहाँ नए पासवर्ड आपको खुद को बनाने हैं। नए पासवर्ड कुछ भी बना सकते हो। जैसे किसी का नाम पूजा है तो पी बड़ा रख दिया, आगे छोटे शब्द लिखे, फिर आगे @ या स्टार कुछ भी कर सकते हो। लास्ट में अपनी डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर लिख देना। आपके पासवर्ड में एक बड़ा इंग्लिश का शब्द होना चाहिए, कुछ छोटे शब्द होने चाहिए। इसके अलावा या तो स्टार या या हैच, इस तरह का स्पेशल सिंबल होना चाहिए। और पीछे संख्या होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, 2007, 2006, 5, 4, 3, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है और फिर चेंज पे क्लिक करते ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपका पासवर्ड चेंज होगा आपका तुरंत बच्चों आगे फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। मान लो फॉर्म किसी का लॉगिन नहीं होता है तो आप दोबारा लॉगिन पे जाकर के लॉगिन कर देना बेटा। दोबारा लॉगिन पे जाके अपना आईडी और जो नया पासवर्ड बनाया वो डाल देना, तो फॉर्म इस तरह से लॉगिन होगा बेटा। लॉगिन होते ही ऊपर आपको वेरिफिकेशन परफॉर्मा दिखेगा। इस परफॉर्मे को डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले लेना आप ना। बिल्कुल जी। और बाकी इस तरह से आपको डिटेल दिखेगी और यहाँ पे फीस पे करने का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहला काम है फॉर्म की फीस भरनी पड़ेगी आपको। फॉर्म की फीस जैसे ही पे कर दोगे फिर बाकी वाले जो स्टेप है वो खुलेंगे। बाकी वाले स्टेप में क्या खुलेगा सर, वो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपको क्या क्या करना है। देखिए बच्चों, पहले आपने क्या किया सर, पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करोगे तो मेल आईडी पर मोबाइल पे क्या आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में सर पासवर्ड चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर क्या करोगे जी, फिर सर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन होते ही पहले क्या करोगे सर, फॉर्म की फीस भरेंगे। फिर फिर आगे एड्रेस भरने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर फिर एड्रेस के बाद आपकी 10th के और 12th के रोल नंबर वगैरह भरने का ऑप्शन आएगा। फिर फिर भाई आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे फोटो, साइन और वेरिफिकेशन सीट। वेरिफिकेशन परफॉर्मा डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ओके, बिल्कुल। फिर फिर आपको बैंक की डायरी, जैसे आप बैंक पासबुक कहते हैं, वो बैंक की पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी और बैंक की डिटेल भी भरनी पड़ेगी। फिर फिर आपको लाइव फोटो लेना पड़ेगा। फिर फिर सबमिट हो जाएगा और फॉर्म का प्रिंट लेना है। बस यही स्टेप है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो यही स्टेप है आपके फॉर्म भरने के। ठीक है ना, बिल्कुल जी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है बच्चों। अब मान लो कोई बच्चा फॉर्म भर रहा था और उसका कुछ स्टेप उसने पूरे कर लिए और उसका लाइव फोटो नहीं हुआ। ठीक है ना, अब अगर मान लो आधा फॉर्म आपने आज भरा, आधा फॉर्म आप अगले दिन भर सकते हो। लॉगिन पे जाओ, दोबारा अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दो। लाइव फोटो बाद में ले सकते हो, कंप्यूटर वाले के पास लाइव फोटो लेने का ऑप्शन नहीं है। तो बाकी फॉर्म कंप्यूटर वाले से भरा लो, फिर मोबाइल में फॉर्म लॉगिन करके मोबाइल से लाइव फोटो ले लो। लाइव फोटो में कुछ नहीं है बेटा, आपको ऐसे सीधे खड़े होना है और लाइव फोटो वाले ऑप्शन पे टेक फोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे मोबाइल का सामने वाला कैमरा खुलेगा। एक तो यूं डायरेक्ट यूं फोटो कैप्चर होगा, फिर थोड़ा फेस को लेफ्ट राइट कर देना।
2-3 फोटो कैप्चर होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और बच्चों जो वेरिफिकेशन सीट है, जो वेरिफिकेशन सीट है बच्चों, जिसको हम वेरिफिकेशन पर फॉर्मा भी कहते हैं, उस वेरिफिकेशन पर फॉर्मा पर आपको अपना फोटो लगाना है, आपको अपने थंब इम्प्रेशन लगाने हैं, उसमें एक लाइन लिखी हुई है वो सेम लिखनी है, साइन करनी है वेरिफिकेशन पर फॉर्मा में, ये बात आप ध्यान रखना। और अपने शरीर के ऊपर के 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखने हैं, मोल ऑन फेस, मोल ऑन फुट, मोल ऑन हैंड, ऐसे लिख देना, ठीक है, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिएगा, फोटो किस तरह का अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को मैं फिर कहना चाहता हूं, बच्चों आप फोटो इस तरह का खिंचवाओ, इस टाइप का फोटो खिंचवाइए, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, कलर फोटो आप खिंचवा दीजिए अपना। फोटो के नीचे यहाँ आपका नाम होगा और यहाँ फोटो की डेट होगी। मान लो आपने फोटो खिंचवाया, आज मान लो आपने फोटो खिंचवाया है, तो आज की आप डेट डाल दोगे कि भाई 2/5/2024। समझ में आई बात? फोटो 2024 का होना चाहिए, पिछले साल का फोटो काम नहीं आएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ मत लिखना, डेट ऑफ फोटो लिखना है, और यहाँ आपका नाम लिखना है बेटा। फिर आपको यहाँ ऐसे साइन करना है, जैसे मेरा नाम विजय कुमार है तो मैं साइन करूंगा, किसी का नाम सुरेश कुमार है तो वो अपना सुरेश कुमार साइन करेगा, है ना। इस तरह से साइन में सीधा नाम ही लिखना है, ऐसे क्रेसिव साइन नहीं करनी है बेटा, ठीक है, बिल्कुल जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होंगे फॉर्म भरते समय? एक आपका फोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा, एक वेरिफिकेशन सीट अपलोड होगी, बैंक की डायरी या बैंक की पासबुक अपलोड होगी, और आपका लाइव फोटो अपलोड होगा। बस ये कागज अपलोड होंगे बच्चों। फॉर्म भरने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, मूल निवास नहीं चाहिए, जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस नहीं चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और टीसी भी नहीं चाहिए। ध्यान रख लेना बच्चों, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, देखें, फटाफट से फॉर्म भरा दो, और जिनका बैंक अकाउंट खुला हुआ नहीं है वो पहले बैंक अकाउंट खुलवा दो। स्टूडेंट का 0 बैलेंस में आधार कार्ड से खाता खुल जाता है, कोई भी बैंक का खाता चलेगा, पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलता है वो भी चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिएगा, इतनी बात आपके समझ आ गई। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा हुआ, इस बार पेपर दोनों मीडियम में हो गया, ठीक है ना, तो सर अब हम तैयारी करना चाहते हैं, अब हम इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे यूपी के बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर आप रिवीजन बेच लेके आओ। तो प्यारे बच्चों, आप उत्तर प्रदेश के बच्चों की मांग पर ही विजय एजुकेशन ने ये निर्णय लिया है, ये फैसला लिया है, और हमने यूपी के बच्चों के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है बेटा, उसका नाम है अटल क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में बच्चों टोटल आपकी जो है 40 डेज कंटिन्यू क्लास चलेगी, 40 दिनों तक लगातार। डेली एक चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, यहाँ पे डेली एक चैप्टर का लाइव रिवीजन होगा। तो आपको ही पता है कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, और साथ में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास भी ऐप में आपको मिलेगी। प्रॉपर टेस्ट होंगे, बाईलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में क्लास मिलेगी, साथ में नोट्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, वीवाईक्यू मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, और वीवीआईपी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। ये बैच कोई बच्चा मिस मत करना। मैं तो कहता हूं आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई भी बैच इंडिया का लिया हुआ है, कोई भी तैयारी आपने पहले कर रखी है, लेकिन एक बार ये 40 डेज का क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चों। आप 40 दिन में खुद से रिवीजन नहीं कर पाओगे, उतना रिवीजन आपको इस क्रैश कोर्स में मिलने वाला है। अभी बेटा ये क्रैश कोर्स केवल आपको 490 में मिल रहा है, और 6 मई से इसकी फीस जो है वापस बेटा 790 हो जाएगी। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो 6 मई तक ज्वाइन कर लें। और इस बैच में क्लासेज कब से स्टार्ट होगी बेटा? क्लासेज 6 मई से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल।
इस बैच में कैसे जुड़े सर? बैच में जुड़ने के लिए पहला तरीका है विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ऐप में जाइए, और ऐप में जब जाओगे बेटा और वहां अटल क्रैश कोर्स पे जब क्लिक करोगे तो नीचे 490 के आगे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखेगा, बाय नाउ का ऑप्शन नहीं दिखेगा, आई एम इंटरेस्टेड। उस आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पे आएगा, और उस लिंक लिंक पे क्लिक करके पे करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास ऑनलाइन पे की सुविधा नहीं है तो आप अपने किसी भी रिश्तेदार से, अपने रिलेटिव से विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर पे पेमेंट करा सकते हो, है ना। आप इस नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट भिजवा के भी अपना कोर्स चालू करा सकते हो। 9649721229। आप इस नंबर पे ऑनलाइन फोन पे गूगल पे करवा के अपना बैच चालू करा सकते हो, या बच्चों 9672721229। बच्चों देखो ये दोनों नंबर बहुत ज्यादा बिजी है, हर 1 मिनट में बच्चा कॉल कर रहा है, इसलिए बेटा लाइन बिजी अगर आए तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप पहले इस नंबर पे 490 फोन पे करा दीजिएगा, फिर उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, है ना। और स्क्रीनशॉट के नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिसमें आपको बैच एक्टिवेट कराना है। विजय टीम भले ही आप कॉल नहीं भी करेंगे ना बेटा तो व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर देगी, और विजय टीम व्हाट्सएप से ही तुरंत आपका बैच एक्टिवेट कर देगी। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। और मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं आपको कि इस बार बच्चों अपन यूपी के टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेकर दिखाएंगे। पहले तो बेटा पेपर इंग्लिश मीडियम में होता था, इस बार पेपर किस में हो रहा है? हिंदी मीडियम में हो रहा है, बाईलिंगुअल हो रहा है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मेहनत कर लो बेटा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके रहना है ये सोच रखो, ठीक है। और बढ़िया तरह से मेहनत करो, रिवीजन करो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास में। बस मैं इतना ही कहूंगा। और जो बच्चे ट्यूशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐप के अंदर डीपीपी है, ऐप में पीवाईक्यू है, मॉडल पेपर है ना। फिर भी अगर किसी के पास ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक्स नहीं है तो ये विजय एजुकेशन की ट्यूशन प्रैक्टिस की किताब आप ऑर्डर कर सकते हो, है ना। ये बुक्स विजय एजुकेशन .com वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, विजय एजुकेशन ऐप से, या बुक्स का एक हेल्पलाइन नंबर है अलग से, उस पे व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज दो और व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दो, विजय टीम यहाँ से ऑर्डर लगा देगा, 7 से 10 दिन में किताब आपके घर तक आ जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस मेहनत मेहनत और मेहनत करनी है। और दूसरी बात, फॉरम के अंदर करेक्शन, बेटा करेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, छोटी मोटी किसी के मिस्टेक हो गई है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। क्लियर बात है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं एडिट कराने के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी बेटा मना कर रही है। फिर भी जिनके फॉर्म में मिस्टेक हो रही है वो यूनिवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा ईमेल और कॉल करके जरूर बताएं। ठीक है ना, अनुभवी कंप्यूटर सेंटर पे फॉर्म भरवाएं, खुद पास में बैठ के फॉर्म भरवाएं। लाइव फोटो के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, कंप्यूटर सेंटर वाले गलती से खुद का फोटो लगा सकते हैं वहां। साइन और फोटो जब अपलोड होता है तो वहां चेक करें, कई बार क्या होता है फोटो की जगह साइन और साइन की जगह फोटो अपलोड हो जाता है। जो परसेंटेज अपलोड होते हैं ना बेटा, वहां परसेंटेज में गलती हो सकती है, ध्यान रखना। डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी भरने में गलती हो सकती है, ध्यान रखना। और आपकी स्पेलिंग सही ढंग से भरना नाम की, ठीक है ना, बिल्कुल। और नाम के आगे मिस, मिसेज, कुमारी, कुमार, ठीक है ना, इस तरह के नाम जो मार्कशीट में नाम नहीं है वो चीज मत लिखना आप फॉर्म भरते समय। ठीक है ना, बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक अगेन।